हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के हेल्थ तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसके बारे में जानकारी ली। तो इस वीडियो में हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो विंड की हेल्प से किस तरह से किया जाता है तो उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैराग्राफ में ही बताया है, द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज बीन यूज सिंस लॉन्ग फॉर द लिफ्टिंग ऑफ वाटर। पानी को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है विंड की, वो सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं। फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल को भी ड्राइव करने के लिए, तो उसके लिए भी हम काइनेटिक एनर्जी का, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और यही सेम जो विंड एनर्जी है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी है। विंड टर्बाइन किसे कहा जाता है? ऐसा मशीन, एक मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड क्योंकि फ्लो हमेशा होता रहता है, इस वजह से उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, उसका कन्वर्जन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कोई मशीन कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? विंड टरबाइन कहा जाता है। अभी यहाँ पर अलग अलग टरबाइन जो हैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे पिछली हमने कुछ वीडियोस में देखा, पहले तो सबसे पहले हमने स्टीम टरबाइन के बारे में डिस्कस किया था, फिर गैस टरबाइन आया, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हमने देखा वाटर टरबाइन था, और यहाँ पर विंड एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर विंड टरबाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। विंड टरबाइन जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। As the wind strikes the blades of turbine, the blades rotate. The axle of turbine is connected to the इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू द गियर बॉक्स। उन्होंने क्या बताया है, जैसे ही हवा, एयर जो है यहाँ पर स्ट्राइक हो जाती है इन ब्लेड्स के ऊपर, तो क्या हो जाता है, ब्लेड जो है वो घूमने लगते हैं, और ब्लेड घूमने की वजह से टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने की वजह से टरबाइन किससे कनेक्टेड है? एक्सल्स की हेल्प से वो जनरेटर से कनेक्टेड है थ्रू द गियर बॉक्स की हेल्प से। यहाँ पर गियर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के जितने भी हमने पावर जनरेशन प्लांट देखे उसमें गियर बॉक्स नहीं था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो यहाँ पर प्लांट है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर गियर बॉक्स है। ब्लेड्स घूमने के बाद टरबाइन घूमेगा। टरबाइन किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से कनेक्टेड है थ्रू द गियर बॉक्स की वजह से। द फंक्शंस ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट। क्योंकि यहाँ पर गियर बॉक्स की क्यों जरूरत पड़ती है? गियर बॉक्स का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है गियर बॉक्स? इट इंक्रीजेज द रोटेशन पर यूनिट टाइम में ये कितने रोटेशन होने चाहिए, मतलब वो रोटेशन इंक्रीज करने का काम ये गियर बॉक्स करता है। दस द रोटेटिंग ब्लेड्स ड्राइव्स द टरबाइन। और इस वजह से जितने भी रोटेटिंग ब्लेड है यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वो टरबाइन को रोटेट करते हैं। एंड द टरबाइन इन टर्न्स ड्राइव्स द जनरेटर। और टरबाइन जैसे ही घूम जाता है वैसे क्या हो जाता है, जनरेटर घूमने लगता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वेरियस स्टेजेस इन द विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम कैन बी शोन इन द फिगर। अलग अलग स्टेजेस जो हैं एनर्जी जनरेशन सिस्टम के, तो यहाँ पर बताया है फ्लो चार्ट के माध्यम से, और जितने भी स्केमेटिक डायग्राम है विंड मिल की वो भी यहाँ पर दी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट में क्या बताया है? विंड विथ अ रिक्वायर वेलोसिटी। अभी ये यहाँ पर हम क्या घुमा रहे हैं, विंड मिल घुमा रहे हैं। विंड मिल को घूमने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का या फिर पर्टिकुलर स्पीड का विंड का होना भी ज़रूरी है, एयर का होना भी ज़रूरी है। इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, विंड विथ अ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही विंड स्ट्राइक हो जाएगा ब्लेड्स के ऊपर,
आपको पता है कि विंड टरबाइन विथ अ लार्ज फिन्स, टरबाइन जो है विंड का टरबाइन वो घूमने लगेगा, उसको लार्ज फिन रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट, विंड टरबाइन घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर जैसे ही घूमता है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट यहाँ पर एकदम शॉर्ट में आपको दिया है। सो स्टेजेस इन द इलेक्ट्रिक एंड जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन कीजिए कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं इन इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो ये स्टेजेस चारों आपको लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर आप डायग्राम अगर देखते हैं तो आपको कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं, इस स्कीमेटिक डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है, क्योंकि कई बार स्कीमेटिक डायग्राम भी कभी कभी पूछी जाती है बोर्ड में। तो स्कीमेटिक डायग्राम अगर ड्रॉ करने के लिए पूछा तो आपको ये ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया है, ये जो दो ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक फर्स्ट ब्लेड, ये सेकंड ब्लेड, ये दो ब्लेड हैं जिसमें एयर क्या हो जाती है, मैंने कहा स्ट्राइक हो जाती है, हवा जो है स्ट्राइक होने की वजह से क्या हो जाता है, ये घूमने लगते हैं। यहाँ पर एक शाफ्ट दिया है, शाफ्ट यानी कि ये कनेक्टर की तरह ये कनेक्ट है, किसको कनेक्ट है, सो गियर बॉक्स को कनेक्ट है। गियर बॉक्स का फंक्शन हमने क्या देखा, इट इंक्रीजेज द रोटेशन पर यूनिट। रोटेशन को इंक्रीज करने का काम जो है सबसे बड़ा काम गियर बॉक्स का है, और गियर बॉक्स की वजह से क्या हो जाता है, रोटेशन इंक्रीज जैसे ही होते हैं सो वो यहाँ पर टरबाइन जो रहता है गियर बॉक्स के, या तो टरबाइन जो है वो घूमने लगता है। सो टरबाइन अगर घूम जाता है तो क्या हो जाता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्कीमेटिक डायग्राम जो है उसकी दी है। यहाँ पर बाकी के शाफ्ट, बेयरिंग वगैरह, सपोर्ट, ये लेबलिंग्स आपको करने हैं, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो लेबलिंग जो है आपको देने ही देने हैं डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पर ये तो हमने देखा सिस्टम जो है विंड एनर्जी के माध्यम से कि विंड एनर्जी का यूज़ करके किस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है, उसका सिस्टम हमने देखा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पर अगेन एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया है, काइनेटिक एनर्जी इन द विंड। विंड में जो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी रहती है, क्योंकि विंड हमेशा फ्लोइंग में रहता है, फ्लो होते रहता है, सो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। सो काइनेटिक एनर्जी इन द विंड वो कहाँ पर जाती है, किसको मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इन द विंड गोज टू द काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन। टरबाइन को वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इस वजह से टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन जैसे घूमता है वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एनर्जी का आपको दिया गया है। तो इसको आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी यहाँ पर दी है, जैसे कि विंड टरबाइन with a capacity right from the less than 1 kilowatt to about 7 megawatt, that is 700 kilowatt। विंड टरबाइन की कैपेसिटी उन्होंने बताई है। विंड टरबाइंस की कैपेसिटी भी रहती है, कितनी है, कम से कम 1 किलोवाट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाट के रहते हैं, तो 7 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर बताई गई है। आर कमर्शियली अवेलेबल। कमर्शियल यानी कि क्या, मार्केट में कमर्शियल पर्पस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ द इंस्टॉलेशन, विंड टरबाइन विथ अ स्पेसिफिक कैपेसिटी इज अ सिलेक्टेड। अभी ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर विंड की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। सो हर जगह वो डिफरेंट रहेगी, कहीं पर विंड ज़्यादा फ्लो हो रही होगी, विंड का जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगा, कहीं पर कम हो सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन करते वक्त वो विंड टरबाइन जो है वो सिलेक्ट करना है स्पेसिफिक कैपेसिटी का। विंड वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मेनी मोर जोग्राफिकल फैक्टर्स। जो विंड वेलोसिटी है स्पेसिफिक लोकेशन की, वो अलग अलग जोग्राफिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हर जगह विंड जो है हमेशा भी अवेलेबल नहीं रहती। कई जगह विंड जो है, मतलब हर एक एरिया में जो है विंड जो है वो
जो फ्लो होती है वो अलग अलग रीजन से भी फ्लो होती है, तो इसके लिए ज्योग्राफिकल रीजन भी उसके समझने चाहिए। नेक्स्ट जो है, विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन अ सी शोर। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखोगे तो विंड वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, तो सी शोर एरिया में। एंड द एनवायरमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द विंड टर्बाइन। वहाँ पर आप विंड टर्बाइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का जो है ऑब्स्टैकल नहीं रहता। इस वजह से विंड जो है वो बहुत स्पीड में फ्लो होता है। सो हाई जो सबसे वेलोसिटी हाई कहाँ पर रहती है, सी शोर के एरिया में रहती है। नेक्स्ट जो है, विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी वैसे ही है क्लीन एनर्जी सोर्स, वैसे ही विंड जो है वो क्या है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, सबसे क्लीन एनर्जी सोर्स है। हाउएवर द विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर द विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। लेकिन इसका लिमिटेशन भी उन्होंने यहाँ पर बताया है कि विंड वेलोसिटी जितनी चाहिए हमें हर एक एरिया में, हर एक जगह पर सेम काइंड की विंड वेलोसिटी या फिर सेम तरह की विंड वेलोसिटी आपको नहीं मिल सकती। इस वजह से हर एक एरिया में उसी तरह का टरबाइन जो है, एक ही इसका पावर का हम बिठा नहीं सकते। हर जगह पर वो अलग अलग टरबाइन हमें यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि विंड वेलोसिटी जो है वो एक समान नहीं है सभी जगह पर। इन दैट सेंस यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इज़ लिमिटेड। और इस वजह से हमारी कंट्री में विंड एनर्जी का जो यूज़ है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर इतनी वेलोसिटी नहीं रहेगी ऑब्वियसली विंड की। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है कुछ, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजर विंड पावर स्टेशंस इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी एंड मेक द टेबल ऑफ देयर लोकेशन, स्टेट एंड देयर पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द मेगावाट। जैसे हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा कि वहाँ पर स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज स्टेट दिए थे, और स्टेट वाइज उन्होंने क्या दिया था, वहाँ का पावर जनरेशन जो है वो पर्टिकुलर प्लांट कितना पावर जनरेट करता है वो दिया था। तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ 3 जो है वो विंडमिल दी है। एक जो फर्स्ट यहाँ पर जो दिखाई देती है, सो ब्लेड की लेंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो होम पर्पस के लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट करनी है बहुत ही कम इसमें, तो होम पर्पस के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करके देगा ये। सो ये है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट कैपेसिटी का आपको क्या बिठाना पड़ेगा, वहाँ पर टरबाइन बिठाना पड़ेगा, तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी वो है वो जनरेट करेगा होम पर्पस के लिए। ब्लेड की लेंथ क्या रहती है इसमें, सो ब्लेड की लेंथ 1.5 मीटर की लेंथ रहेगी होम पर्पस के लिए अगर आप बिठा रहे हैं। सेकंड जो है विंड फार्म के लिए अगर हम इसका विंड मिल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी टरबाइन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो 2000 किलोवाट की होनी चाहिए। और उसकी ब्लेड की लेंथ कितनी रहती है, 50 मीटर का एक ब्लेड रहता है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी मीटर की ब्लेड की जो है वो लेंथ रहेगी। नेक्स्ट जो है ऑफशोर विंड टरबाइन। ऑफशोर विंड टरबाइन जो टरबाइन जो है विंड टरबाइन, सो सी शोर एरिया में अगर हम यूज़ करते हैं जो ऑफशोर विंड टरबाइन कहा जाता है उनको, तो वो जो है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहती है एयर की। सो इस वजह से वहाँ पर जो कैपेसिटी जो है उस टरबाइन की वो भी ज़्यादा है, दैट इज़ 6000 to 7000 किलोवाट। इतनी एनर्जी का जो है, इतनी कैपेसिटी का जो है वो टरबाइन यहाँ पर बिठाना पड़ता है। एंड ब्लेड की लेंथ आप यहाँ पर देखोगे तो 100 मीटर इतनी लेंथ है ब्लेड की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, होम के लिए 1.5 मीटर की लेंथ थी ब्लेड की। ये फार्म के लिए लेंथ की ब्लेड की लेंथ कितनी है, फार्म के लिए ब्लेड की लेंथ कितनी है, 50 मीटर। एंड यहाँ पर डायरेक्ट ऑफशोर विंड टरबाइन अगर आप देखते हैं तो वो 100 मीटर की ब्लेड की लेंथ है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे प्रोड्यूस होती
रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में हमने आज जाना विंड एनर्जी के बारे में, किस तरह से विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और किस तरह से उसका जो फंक्शन है वो होता है। स्केमेटिक डायग्राम्स के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली, फ्लो चार्ट जो है उसके बारे में, एनर्जी कन्वर्जन का फ्लो चार्ट हो या फिर स्टेजेस जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन के, तो वो हमने यहाँ पर देखें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।